Hi guys, in today's lecture we are going to talk about plasmodesmata, cell membrane and cytoplasm, and from next lecture we'll talk about nucleus and other cell organelles. So talking about plasmodesmata, so basically this is a bridge for a plant cell. So if we talk about water transport, then plant में water transport कैसे होता है? तो बेसिकली इसके लिए प्लांट में दो टाइप के पाथवेज हैं, एक होता है एपोप्लास्टिक और एक होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है वी सी इन दिस डायग्राम, देन उसमें क्या होता है कि सेल वॉल के थ्रू द सेल वॉल वाटर एक सेल से दूसरे सेल में पास करता है, एंड देन बट एट द एंड क्या होता है कि जो इफ़ यू टॉक अबाउट रूट ऑफ अ प्लांट सेल, देन रूट की जो सेल्स में जो लेयर होती हैं, मतलब रूट प्लांट के में जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस में एक कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं जो कि लिग्निन मटेरियल से बनी होती हैं। तो ये जो मटेरियल होती है वो इम्परमेबल टू वाटर होती हैं, जहाँ से वाटर का पैसेज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से जो वाटर का ट्रांसपोर्ट का स्पीड होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। बट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम हम प्लांट एज अ डिफरेंट पाथवे दैट्स कॉल्ड सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो इस पाथवे में बेसिकली होता क्या है, जो प्लांट का जो वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट का रूट, वो साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म पास होता है एंड थ्रू अ चैनल नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। तो ऐसे करके जो उसकी स्पीड होती है वो भी फास्टर हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा इजी हो जाता है वाटर का। सो ये दो पाथवे होते हैं प्लांट में। नाउ कमिंग टू सेल मेम्ब्रेन जो होती है इट्स अ बाउंड्री विच सेपरेट्स लिविंग सेल फ्रॉम देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। सो बेसिकली हर सेल में जो आउटर लेयर होता है वो सेपरेट रखता है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। प्लांट सेल में सेल वॉल करता है, एनिमल सेल में दैट्स इज सेल मेम्ब्रेन। सो हाँ, ये इधर ये लिखा है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो वेरी थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, शेप चेंज कर सकता है। लिविंग मेम्ब्रेन होता है ओबियसली, एंड फाइन पोर्स होता है। फाइन पोर्स इसलिए होता है बिकॉज ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। अगर सेल को किसी रॉ मटेरियल एनीथिंग किसी चीज़ की भी अगर ज़रूरत है तो बाहर से अंदर चीज़ें आ सकती हैं थ्रू दीज फाइन पोर्स। सो दीज आर कंपोज ऑफ टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड इस फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं। सो ये सेमी परमिएबल है जैसे कि मैंने बताया, विच अलाउज ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो अगर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, वन इज़ एक्टिव एंड अनदर इज़ पैसिव। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पहले बात करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो बेसिकली जब ग्रेडियंट की अगर बात करें तो ग्रेडियंट मतलब जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन में कम चीज़ है। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट वाटर या फिर कुछ अदर थिंग लाइक सुक्रोज। तो मान लो कि प्लांट को सुक्रोज की ज़रूरत है, तो जहाँ पे सुक्रोज का क्वांटिटी ज़्यादा होगा वहाँ से जहाँ पे कम होगा सुक्रोज का मतलब ट्रांसपोर्ट होगा। सो इसके लिए दो चैनल्स यूज़ किए जा सकते हैं, एक प्रोटीन चैनल्स होते हैं और एक कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। एक जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं दैट इज़ बेसिकली कि सेल मेम्ब्रेन में वो चैनल्स होंगे, उनके थ्रू जो हमारा सुक्रोज है या एनी अदर रॉ मटेरियल एनीथिंग एल्स वो पास कर सकता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। एंड नेक्स्ट इज कैरियर मेडिएटेड जो होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं, दूसरी वाले के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो एनर्जी की जिसमें ज़रूरत होती है वी कॉल दैट एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी रिक्वायर होता है। एटीपी के यूजर्स के हेल्प से ये पास हो सकते हैं मॉलिक्यूल थ्रू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। मान लो हाँ, कमिंग टू द एक्टिव ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की काफ़ी ज़रूरत होती है। सो इधर हम लोग थ्रू विद द हेल्प ऑफ एटीपी इधर जो हमारे मटेरियल होते हैं रॉ मटेरियल वो पास करते हैं। नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। तो फॉस्फोलिपिड में इसमें ये एम्पीफेटिक नेचर होता है, वो इसलिए बिकॉज दिस इज बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जिनको विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर,
जैसे कि इसका टेल पार्ट, एंड हाइड्रोफिलिक लाइक हेड पार्ट जो होता है जो वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफोबिक इज वाटर हेटिंग होता है। तो ये जो है जो अप क्विक रिवीजन करें तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बाइलेयर लिपिड बाइलेयर से होता है, विच कंटेन्स 2 layers ऑफ फॉस्फोलिपिड, and phosphate head is polar, which is water loving, and fatty acid tails non-polar, which is water fearing, and the proteins are embedded in the membrane. So this is the structure of a cell membrane. Now coming to its functions. बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल की जो सराउंडिंग और सेल के जो इंटीरियर कंटेंट को अलग रखता है। सो ये रेगुलेट भी करता है सेल में अंदर आने वाले सारे सॉल्यूट्स एंड आयंस को, और सेल की शेप मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सो जो पहला डिफरेंशिएशन वो है ये है कि जो सेल वॉल है वो रिजिड थिक स्ट्रक्चर का होता है एंड विजिबल होता है लाइट माइक्रोस्कोप में, बट जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो डेलिकेट होता है, थिन स्ट्रक्चर का होता है, विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है। और सेल वॉल होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट्स में, फंगाई में, बैक्टीरिया में, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है दैट इज़ आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल्स में। नाउ सेल वॉल जो होते हैं वो बने होते हैं सेल्यूलोज अगर प्लांट की बात करें, पेप्टिडोग्लाइकेन अगर बैक्टीरिया की बात करें, काइटिन अगर फंगाई की बात करें। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बने होते हैं वो लिपिड्स, प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्ब्स से बने होते हैं। एंड देन कमिंग टू परमेबल पार्ट्स के लिए, सो जो सेल वॉल होता है वो कंप्लीट परमेबल होता है, बट जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है, विच मीन्स कि वो अलाउ करता है कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आने के लिए। सो सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल, बैक्टीरियन, फंगाई में होता है, एंड सेल मेम्ब्रेन अकर्स इन सभी सेल्स में। सो मेटाबॉलिकली सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल जो होता है वो इनएक्टिव होता है, बट सेल वॉल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिविंग एंड एक्टिव होता है। और जो सेल वॉल होता है वो सेल की शेप डिफाइन करता है, whereas जो सेल मेम्ब्रेन होता है इट प्रोटेक्ट्स प्रोटोप्लाज्म एंड मेंटेन द कांस्टेंट इंटीग्रल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। नाउ कमिंग टू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली ये होता है कि प्रोटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पूरा पार्ट को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, विच कंप्राइज ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस which is surrounded by the plasma membrane. साइटोप्लाज्म बेसिकली होता है कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि एक प्लेटफॉर्म या बेस देता है सेल ऑर्गेनेल्स को टू वर्क और प्रोवाइड अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। इन नेक्स्ट लेक्चर विल लर्न अबाउट न्यूक्लियस।